पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने बड़ा सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और अब वो वक्त आ गया है जब इसको पूरा किया जाए। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर जो असीम मुनीर कह रहे हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया और उसका मकसद तो क्या मकसद था। इस बारे में इनसाइट ओपिनियन पर हमने बात की आईआईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से और उनसे जानने का प्रयास किया कि जो असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जिस मकसद से बनाया गया वो मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है, तो आखिर वो क्या है। तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम के नाम पर डूबा और अब फिर इस्लाम की ओर लौटा चला जा रहा है। इस्लाम वहाँ की जो इस्लाम रही है और पाकिस्तान की जो इस्लाम से पहले हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लीग का इस्लाम रहा है, उसने एक चीज तैयार की जो है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन सिंड्रोम, जिसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश खास करके 3 मुल्क आज तक भुगत रहे हैं। यहाँ जो एक एनिमिटी या बैर जो है एक कॉन्टिन्यूअस है इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर कहा जाता है इस्लाम जो है उसका मतलब है पीस, शांति, जो कि हिब्रू के शलोम से आया है। शलोम का मतलब शांति ही होता है। तो हम देखते हैं कि अगर इजराइल की शांति जो है और वही शांति का नमूना है और असीम मुनीर अगर बात कर रहे हैं इस्लाम की, अगर उसी तरह की शांति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि ये इन सब कॉन्टिनेंट में पूरे, जिसको हम पहले हिंदुस्तान कहा करते थे, पूरे को ही हिंदुस्तान कहा जाता था, वहां पर मार काट जो है जो 1946 में खास करके डायरेक्ट एक्शन के साथ फॉर्मली शुरू हुई, वो आज तक खत्म नहीं हुई। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 80 सालों में से लगातार वहां इस्लाम के नाम पर माइनॉरिटीज का, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उनका कत्ले आम चलता रहा है और आज तक चल रहा है। तो इस्लाम का मतलब कत्ले आम ही है। तो असीम मुनीर स्वतंत्र है, वो क्या करना चाहते हैं, पर एक चीज के पीछे क्या है, अचानक असीम मुनीर के ये बयान का क्या मतलब है। क्या असीम मुनीर अपने को अमेरिका की एक एजेंट की तरह इस रीजन में अपनी एक नए तरह का पॉलिटिक्स शुरू करना चाहते हैं, जिसमें कि अमेरिका जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में इराक से लेकर लीबिया तक, सूडान तक, हर जगह जिस तरह से उसने कत्ले आम का एक रेजिम शुरू किया, जो आज भी वो कोशिश कर रहा है ईरान के साथ करने का, और दूसरी तरफ इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में कर रहा है, अगर वही काम वो करना चाहते हैं तो असीम मुनीर, मैं समझता हूं ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही या तो महाज्ञानी है या हम महामूर्ख एक सेनाध्यक्ष हैं, जो अपने को पॉलिटिकल शायद लीडर समझने लगे हैं अपने आप को। सवाल है क्या चाहते हैं वो। कहते 107 वॉर हेड्स पाकिस्तान में है, और वो पाकिस्तान का तो है ही नहीं। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं, जब हिंदुस्तान ने किनारी हिल्स के पहाड़ियों पर लगातार मिसाइल दागे, तो उससे पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका तक हिल गया, क्योंकि वो जो वॉरहेड्स हैं अमेरिका के हैं और वहां पर सीधा हमले का मतलब था ये सारे वॉरहेड्स खत्म हो जाते। ये शायद हिंदुस्तान की थोड़ी सी जल्दबाजी रही कि उन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो वो खत्म हो जाते तो पाकिस्तान अब की तो वजूद ही अपने आप में खत्म हो जाता। ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की गलती रही है। पर अगर असीम मुनीर यही करना चाहते हैं तो एक चीज तो वो जान लें कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की वजह से ही अमन चैन थोड़ा बहुत भी अगर कायम है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हिंदुस्तान की वजह से है। हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो हर वक्त शक्ति से लड़ती है
पर कभी भी कहीं भी ऐसा सुना नहीं गया है कि किसी भी सिविलियंस पे वो किसी तरह को सिविलियंस को परेशान करती है या उनको अत्याचार करती है या उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी करती है, जो पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों के साथ करती रही है। तसीम मुनीर भूल जाए इस बात को, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अगर उस नोट का मतलब है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट बनाने का, वो भूल जाए। इस्लामिक स्टेट कोई स्टेट नहीं बनता है। जब भी कोई राज्य, कोई स्टेट एक फेल्ड स्टेट हो जाता है तो मजहब का सहारा लेता है। पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट है, सबको पता है। उसकी इकोनॉमी फेल्ड है। उसकी इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका जो उनको लोन देता है डॉलर का, और अमेरिका के, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ हो, और इन चाहे पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ हो, उनके साथ जो कुछ भी उनके करना चाहते थे, उसके लिए जो कुछ करना करता था पाकिस्तान, उसके लिए उसको एक किराए के टट्टू की तरह उनको पैसे मिलते हैं। अगर वो किराए के टट्टू सोच रहा है कोई, वो बहुत बड़ा महान मुल्क हो जाएगा या बहुत बड़ी महान सेना हो जाएगी, ये उसकी बड़ी भूल है। पाकिस्तान, सबको पता है, पाकिस्तान को पैसे सऊदी अरेबिया से मिलते हैं क्योंकि उनके वहां का जो रॉयल पैलेस है या रॉयल्टीज है, उनको वो सुरक्षा देता है, यानी वो सिक्योरिटी गार्ड है उनका। तो सिक्योरिटी गार्ड अगर अचानक कोई बड़ी भारी मजहब की बात करे, कॉन्सेप्ट की बात करे, तो ये बहुत बेईमानी लगती है। जो भी सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, पर उनको इतना तो उनको भी अंदाजा है कि ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 1971 का बांग्लादेश का युद्ध हो, या उससे पहले पाकिस्तान के साथ जो युद्ध 1965 में भी हुआ, हर एक में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हाँ, पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, सबवर्शन किया, ये सारी चीजें जरूर किया है जो इस्लामिक स्टेट के नाम पर उन्होंने किया है। पर अगर अब करेंगे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वजूद जो है उनके अंदर से ही मिटने पर आ गया। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस हो, चाहे सिंध हो, वहां जिस तरह से विद्रोह बढ़ रहा है, वो अगर बढ़ता चले गया तो कोई इस्लाम या कोई मजहब पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। तो पाकिस्तान लगता है टूटने के कगार पर है। असीम मुनीर इस बात को सेनाध्यक्ष होने के नाते समझते हैं, और उनको ये भी पता है वो सेना जो वहां पे की है वो कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। हिंदुस्तान की सेना एक पॉलिटिकली सिक्योर्ड सेना है, यानी कि पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान की सेना कभी दखलंदाजी नहीं करती, और ये हिंदुस्तानी सेना की सबसे बड़ी जो है कामयाबी है। और यही बात जो है पाकिस्तान के असीम मुनीर को समझाने के लिए काफी है। इसलिए असीम मुनीर जो कुछ भी कर रहे हैं, और जो सोच के भी वो कर रहे हो कि शायद पाकिस्तान से उनको और ज्यादा डॉलर मिल जाए, ये सोच के वो कर रहे होंगे, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान सिंड्रोम जो आज पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है, इस उपमहाद्वीप में चल रहा है, वो पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए काफी हो सकता है। और ये जो पार्टीशन सिंड्रोम है, अगर मुस्लिम मुनीर उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में तो कम से कम इतनी कुवत है कि वो उनको अच्छी तरह समझा सके कि वो किस हैसियत में है। कल वो सेनाध्यक्ष रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, भले ही उनके अमेरिका में बैठे हुए आका जो है कितनी भी कोशिश करे, ये भी उनको सोचना पड़ेगा। ये भी बहुत डाउटफुल है, संदेहास्पद है। तहसीन मनीर कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष है नहीं, अब राष्ट्राध्यक्ष की तरह बात कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, प्राइम मिनिस्टर की तरह बात कर रहे हैं। सेनाध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष क्या है ये सबको ही जानता है।